बहुत समय पहले सुदर्शनपुर नाम के नगर में राजा पृथ्वीराज शासन करता था। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी अन्विता, जो अपनी सच्चाई और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध थी। इसी नगर में 3 लोग रहते थे: आदित्य, सत्यवादी ब्राह्मण; वीरेंद्र, निडर सैनिक; नर्मदा शंकर, अत्यंत दानी व्यापारी। तीनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पर एक दिन उनके सामने एक ऐसा अवसर आया जिसने उनके सत्य, साहस और वचन की परीक्षा ले ली। एक दिन नगर में एक रहस्यमय संत आए, जिन्होंने कहा, जो भी मेरी इच्छा पूरी करेगा उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की सौगंध खाकर वचन देना होगा। लोग डर गए, पर तीनों आगे बढ़े। पहला, ब्राह्मण आदित्य का वचन। संत ने आदित्य से कहा, मुझे वह दुर्लभ नागशिला लाकर दो। आदित्य ने कसम खाई, मेरे सत्य की सौगंध, मैं यह अवश्य लाऊंगा। पर जब उसने जाना कि नागशिला के रक्षक घातक नाग है, तो उसके मन में भय उठा। फिर भी उसने अपना वचन निभाया और नागों से संवाद करके शिला प्राप्त की। दूसरा, सैनिक वीरेंद्र का वचन। संत ने उससे कहा, दूर पर्वत में छिपे डाकुओं के सरदार को पकड़ कर लाओ। वीरेंद्र ने कहा, मेरी तलवार की सौगंध, मैं डाकू को जीवित पकड़ लाऊंगा। वह अकेला ही डाकुओं की गुफा में गया, घायल हुआ, पर अपना वचन निभाया और सरदार को बांध कर ले आया। तीसरा, व्यापारी नर्मदा शंकर का वचन। संत बोले, मुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। व्यापारी ने कहा, मेरी प्रतिष्ठा की सौगंध, स्वर्ण अवश्य दूंगा। पर उसी रात उसका जहाज समुद्र में डूब गया, पूरी संपत्ति नष्ट। सबने कहा, अब वचन कैसे निभाओगे? पर व्यापारी बोला, प्रतिष्ठा पैसे से बड़ी है। उसने अपना घर, गहने, व्यापार सब बेच दिया। आखिरी क्षण तक संघर्ष किया और वचन पूर्ण कर दिया। वचन पूरा होने पर संत ने तीनों से कहा, मैं कोई संत नहीं, देवताओं द्वारा भेजा गया परीक्षक हूं। तुम तीनों में से जिसने सबसे पवित्र वचन निभाया है, उसे देव आशीर्वाद देंगे। इतना कहकर वे दृष्टि से ओझल हो गए। अब तीनों में किसका वचन सबसे पवित्र